ओके। तो अब मैथमेटिकल इंडक्शन का थर्ड और लास्ट वाला टाइप कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे होती है आपके पास इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी है, इक्वल टू का साइन नहीं होता। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अच्छा, लॉजिक क्या है यहाँ पे कि अगर मैं कहूँ m इज ग्रेटर देन 2, तो क्या m ग्रेटर देन 1 भी होगा क्या? ठीक है, इस तरह का लॉजिक लगेगा यहाँ पे। अभी अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का लॉजिक है। क्वेश्चन नोट कर लो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव बाय मैथमेटिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, principle of mathematical induction that n is less than 2 की पावर n for all n belongs to n। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए आपको प्रूफ करना है कि n की वैल्यू जो है वो 2 की पावर n से छोटी है हर बार। तो सबसे पहले तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, LHS is equals to 1, RHS is equals to 2 की पावर 1 is equals to 2। So n less than 2 की पावर n is true for n is equals to 1। n is equals to 1 के लिए तो ये ट्रू हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो ही जाता है। लेट n less than 2 की पावर n is also for n is equals to k। n is equals to k के लिए अपन मान लेते हैं, मतलब कि k की वैल्यू, सॉरी, k इज लेस देन 2 की पावर k। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा जी, आगे बात करते हैं। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अब पहले क्या करते थे, अपन डायरेक्टली है ना पुट वैल्यू पुट करते थे इक्वेशन 1 से। ठीक है, अभी तक के सभी क्वेश्चंस में अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 पहले तो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 को एक्सपेंड किया जाता था और फिर इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करी जाती थी। अब थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या करोगे आप, जो इक्वेशन 1 है उसको डायरेक्टली यूज करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। k जो है दैट वाज लेस देन 2 की पावर k, यह हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया था। अब हमें क्या चाहिए, k की जगह तो k प्लस 1 चाहिए और 2 की पावर k की जगह 2 की पावर k प्लस 1 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, प्लस 1 तो देखते हैं, पावर वाली चीज लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पहले पावर लाने के लिए वी मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 2 इंटू के इज लेस देन 2 इंटू 2 की पावर के। तो राइट साइड तो इससे काम हो जाएगा अपना, राइट साइड तो अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर के प्लस 1। लेफ्ट साइड में अपन 2 इंटू के को लिख देते हैं के प्लस के, 2 के है तो के प्लस के है। अच्छा जी, अब जरा ध्यान दो, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 अपने पास 1 की वैल्यू है लेस देन 2। ओके, अच्छा जी, k क्या है यहाँ पे, k इज एनी नेचुरल नंबर, करेक्ट। k
k is any natural number, it can be 1 or it can be any number greater than that. करेक्ट? ठीक है, अच्छा जी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज k को मैं रिप्लेस करूंगा 1 से, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू से, इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू से। एक k को रिप्लेस करेंगे 1 से। हम देखो लॉजिक यहाँ पे ये लगा रहे हैं कि इफ k प्लस k इज लेस देन 2 की पावर k प्लस 1, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि k की एक k की जगह अगर मैं 1 लगा दूं तो ये जो नंबर आएगा ये भी 2 की पावर k प्लस 1 से छोटा होगा। सेम लॉजिक जो अभी लगाया कि अगर एक नंबर 2 से बड़ा है, ठीक है, तो नंबर पक्का से 1 से बड़ा होगा। इसी तरह से 2 की पावर k प्लस 1 अगर k प्लस k से बड़ा है तो 2 की पावर k प्लस 1 k प्लस 1 से भी बड़ा होगा। अजीब लगता है, अंडरस्टैंड, बट यही है, क्या करूं। क्योंकि आपके पास ये जो वैल्यू है k की, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। k की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है या उसके बराबर है। तो हमने क्या किया, इसकी सबसे छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की है, तो नंबर या तो उतना ही रहेगा या और छोटा हो जाएगा। ये एक लॉजिक लगाया हमने। हाँ, ओके। 2 मल्टीप्लाई किया वो तो समझ में आया। ओके, तो 2k हो गया हमारे पास। 2k को लिखा हमने k प्लस के, ठीक है। और यहाँ पे RHS में हमारे पास 2 की पावर 1 इंटू k, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। बात दिक्कत वाली ये होती है कि हमने एक k को 1 से रिप्लेस कर दिया, एक k को 1 से रिप्लेस कर दिया। तो उसके पीछे हमने क्या लॉजिक लगाया, हमको पता है k इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर था, k भी नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर है मतलब 1 या 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है। अच्छा जी, अब जरा ध्यान दो, k की वैल्यू हमने सबसे स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू पुट की, मतलब k की सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है 1। k की सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है 1। तो अगर ओरिजिनली k की वैल्यू 1 थी तो ये स्टेटमेंट ट्रू ही था, और अगर k की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी तो k प्लस 1 की वैल्यू तो इससे और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा है कि अगर k की वैल्यू 1 थी तो आपके पास ऐसे हो जाता 2 इज लेस देन 2 की पावर 3, जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी थी, ठीक है, अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी थी, मान लो 5 थी, तो हमने क्या किया, 5 की जगह, सॉरी 5 थी तो 10 हो जाता है यहाँ पे। अगर k की वैल्यू 5 थी तो हमने क्या किया, 5 की जगह 1 पुट कर दिया, तो 5 प्लस 1 हो गया यहाँ पे, k की वैल्यू 2, 5 प्लस 1। मैं ढंग से लिख देता हूँ यार। हाँ जी, वापस से सुनो, मान लो अगर k की वैल्यू 5 थी तो आपके पास क्या होता, 5 प्लस 5 इज लेस देन 2 की पावर 5 प्लस 1, ये इससे छोटा होता। हमने क्या किया, इस 5 को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो अभी भी जो नंबर है वो टेक्निकली इससे छोटा ही रहेगा। आई क्या बात समझ में? आशा थोड़ी सी, बेटा ऐसे ही करने वाले हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में, इसलिए मैं सबसे आखिर में लगा के रखा है इसको। हमको क्या करना है कि अगर नंबर छोटा है, ऑलरेडी छोटा दिख रहा है,
तो हम उसे और छोटा बता देंगे, ठीक है। और अगर नंबर हमको बड़ा दिख रहा है तो हम उसे और बड़ा कर देंगे। ओके, hence above statement is true for n is equals to k plus 1. So by principle of mathematical induction, is true for all n belongs to capital N. इसको एक बार कंप्लीट कर लो और फिर जो है इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मैं बता देता हूँ, फिर आपसे कराऊंगा लास्ट में एक। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वंस अगेन by principle of mathematical induction, prove that 1 plus x की पावर n is greater than equal to 1 plus nx. 1 plus nx for every n belongs to n. अगेन सेम, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ कर लोगे, करके देखो, लिखो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, देखो क्या आता है। वेरी गुड, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स, विच इज ट्रू। ओके, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो फिर ये तो ट्रू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड काम करोगे, लेट करोगे कि अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। n इज इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू है। तो n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, मतलब कि 1 प्लस एक्स की पावर k इज इक्वल्स टू 1, सॉरी, इज ग्रेटर देन 1 प्लस k x। चलो, तो now for n is equals to k plus 1, k plus 1 के लिए चेक करेंगे, ऐसे लिखते हैं, नाउ चेकिंग फॉर n is equals to k plus 1। तो आपके पास इक्वेशन 1 से उठाएंगे, इक्वेशन 1 में जो स्टेटमेंट था 1 प्लस एक्स की पावर k इज ग्रेटर देन 1 प्लस के एक्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा जी, तो वापस से वैसा ही जैसे पिछली बार किया था कि देखो पावर में लाना चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अपन पावर वाली चीज़ें तो एग्जैक्ट ले आते हैं, बाकी सब अपन एडजस्ट कर देंगे। मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स। बेटा 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर k इंटू 1 प्लस एक्स हमको दे देगा 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, ठीक है। इसलिए 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर, हमको पावर k प्लस 1 करनी है, पहली प्रायोरिटी वही है।
वो हो जाएगी, बाकी सब तो हम कुछ कुछ कर देंगे। मल्टीप्लाइंग अबव इनइक्वालिटी बाय 1 प्लस एक्स, अबव इनइक्वालिटी में 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर के इंटू 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स की पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और के एक्स में एक्स कॉमन लिया, के प्लस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लो एक बार। जी बेटा। वापस बोलिए बेटा। अच्छा, ओके। के प्लस 1 आएगा, के प्लस 1 आएगा। नहीं, अभी तो बचा है, मगर यहाँ तक आ गया सबको समझ में? या ओके। तो अब क्या करना है? अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? हमें एक्चुअली में ये प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1, ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू के प्लस 1। एन की जगह आप के प्लस 1 पुट करोगे तो एन इस तरह से पुट होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आ रही है, 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 आ रहा है, 1 भी आ रहा है ग्रेटर, और प्लस एक्स इंटू के प्लस 1 आ रहा है। एक एक्स्ट्रा आ रहा है ये के इंटू एक्स स्क्वायर। अब k इंटू एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। k बीइंग अ नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हो क्या रहा है आपके पास, 1 प्लस एक्स इंटू के प्लस 1 में ये टर्म ऐड करी जा रही है, और इसको ऐड करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है वो इससे छोटा है। तो अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो भी आंसर इससे छोटा ही रहेगा। ये लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे कि अगर हम के एक्स स्क्वायर को इसमें ऐड नहीं करें तो भी आंसर इससे छोटा ही रहेगा, और 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू के प्लस 1। कभी कभी थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर दिस इज द ओनली वे, ऐसे ही होता है इनइक्वालिटी में। सो is also for n is equals to k plus 1। आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है वो n is equals to k plus 1 के लिए भी ट्रू है।
ओके, नेक्स्ट वाला आप करके देखो, इसी तरह का है। मेरे को बाद में लॉजिक बताना कि क्या लगाया आपने। आपको यूजिंग PMI प्रूव दैट। हाँ जी, हाँ जी, देखो देखो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज यूजिंग PMI प्रूव दैट। आपको प्रूफ करना है कि 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n। उसी फॉर्मेट में है जिसमें अभी तक कर रहे हैं अपन। एक बार देखो करके कि आ रहा है क्या। ये आ जाएगा तो फिर अपन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक मिनट, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने। लेट पी एन बी इज द स्टेटमेंट इफ पी आर इज ट्रू शो दैट। हाँ, ये तो 1 के लिए भी प्रूव नहीं हो रहा, रुको। बिल्कुल सही बात है आपकी। n+1 कर लो। 2 की पावर n+1 कर लो इसको। हाँ जी। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं बोला। हाँ जी, हो गया। वेरी गुड, लोकेश का तो हो गया। बेटा आपकी आवाज़ थोड़ी मेरे को कम आ रही है, आप लिख के बता दोगे मेरे को प्लीज़ चैट बॉक्स में। लोकेश बेटा, मेरे को आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी, आप प्लीज़ लिख के बता दो चैट बॉक्स में।
हाँ अब आ रही है। 3 ऐड मत करो, 2 मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। देखो ऐड तो अपन ऐड करने से अपन को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपन एडिशन वाली चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, पावर वाली चीज़ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जब आप 2 ऐड करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे ना बोथ साइड, तो ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 3n 3k। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 3k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 3k, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है। और एक 3k को आप 3 से रिप्लेस कर दोगे, एक 3 इंटू k को आप 3 से रिप्लेस कर दोगे। बेटा k की वैल्यू नहीं पुट कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि अगर ये राइट हैंड साइड जो है, जब 3k प्लस 3k जो वैल्यू थी वो लेस देन आ रही थी लेफ्ट हैंड साइड से, तो k की मिनिमम वैल्यू पुट करने पे भी आपके पास जो राइट हैंड साइड है दैट विल बी लेस देन द लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, 3 ऐड कर दोगे दोनों साइड तो दिक्कत क्या आएगी, देखो 3 प्लस 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 3k। ऐसा करने के बाद 3 प्लस 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3 कॉमन लेके 1 प्लस k आ जाएगा। आपका राइट हैंड साइड तो आ जाएगा, मगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कर नहीं पाओगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1। आ रही है प्रॉब्लम समझ में? इसीलिए नहीं किया ये। ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई वाला कार्यक्रम कर लेते हैं, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम एडजस्ट कर पा रहे हैं लॉजिक से। आया क्या समझ में थोड़ा सा? चलो ऐसा करो, आज इतना ही करते हैं। इनको है ना एक बार वापस से देख लेना, मगर जब इनको रिवाइज करो ना, तो जैसे जैसे मैं क्लास में बोलता रहता हूँ वैसे वैसे आप भी बोल बोल के रिवाइज करना। ऐसे मन में मत करना, बोलना, थोड़ा शर्माना मत, घर वालों से बोलना थोड़ा। ठीक है, तो फिर दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या लॉजिक लगा है। हमको खुद को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है नई चीज़ों के लिए कि भाई इसमें ऐसा किया था। तो ये नई चीज़ें हैं, तो आपको क्या कि खुद को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि हमने इसमें ऐसा किया था, ऐसा किया था, और ये जो है इसलिए वैल्यू पुट की थी। बोल के करना प्लीज़, अदरवाइज तो ठीक है। ठीक है, चलो।